मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे परचमे अब्बास लहरा के कायनात को समझाए कि काबा कल भी हमारा था, काबा आज भी हमारा। ज़ियारत वारिसा में एक फ़िक्र है, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह। ऐ मूसा कलीमुल्लाह के वारिस, हमारा आप पर सलाम। जनाब मूसा की सिफ़ात व ज़ात, उनके मौजज़ात, जनाब मूसा का आसा मौजज़ा है जनाब मूसा का, और मौजज़ा तब तक है जब तक दस्ते मूसा में है। दस्ते मूसा में ना हो तो वो मौजज़ा ही नहीं है, वो महज़ आसा है। यानी मौजज़ा तब तक मौजज़ा रहता है जब तक वो मौजज़ नुमा के हाथ में रहे। कमाल मौजज़े में नहीं होता, मौजज़ नुमा में होता। अगर मौजज़े में कमाल होता तो फ़िरौन मूसा से आसा छीन लेता, लेकिन उसे पता था कि ये हाथ का कमाल है, आसा का कमाल नहीं। ऐसे ही अगर लोगों का बस चलता तो जुल्फ़कार हैदरी चुरा लेते, लेकिन उन्हें पता था कि कमाल सिर्फ जुल्फ़कार में नहीं है। ये मौजज़ा तब तक है जब तक दस्ते खुदा में है, यदुल्लाह में है। और ये असा से हसनैन अकबर के मुझे दो मिसरे याद आ गए, उसी से मैं आगाज कर रहा हूं। ये कहीं मूसा के आसा की लकड़ी तो नहीं, ये कहीं परचमे अब्बास की लकड़ी तो नहीं, आसा लकड़ी का था ना, ये कहीं परचमे अब्बास की लकड़ी तो नहीं जो आसा मूसा ने हाथों में उठा रखा है। जी आप सलामत रहें। मैं फिर पढ़ता हूं, ये कहीं परचमे अब्बास की लकड़ी तो नहीं जो आसा मूसा ने हाथों में उठा रखा। और जनाब मूसा की एक दुआ वो कुरान में मौजूद, रब्बि इश्रह ली सदरी के अलावा फरमाया वजाली वजीरम मिन अहली हारून आखी, मेरे अहल में से मेरा वजीर बना जिसका नाम हारून। और एक हदीस पैगंबर, बड़ी जल्दी सफर तय कर रहा हूं, तामील हुक्म हो जाए जिस कदर मुमकिन। हदीस पैगंबर या अली अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा, या अली आपको मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। हालात व वाक़यात कुछ ऐसे थे, मूसा की गैबत में लोगों ने हारून को छोड़ दिया और सामरी के पीछे लग गए थे। नबी की गैबत में नबी के वसी को छोड़ जाना सामरी के पीछे लगने के बराबर है। कुरान का फैसला। 30 रातों के लिए गए थे गैबत में, वातममना हाबियाशरिन, फिर 10 बढ़ा के 40 कर दी। तो सरकार ने फरमाया मुझे अली को मुझसे वो निस्बत है, बेटे बैठ जाओ, शाबाश, जो हारून को मूसा से थी। वजीर उसे कहते हैं जो बोझ उठाए, वजीर बोझ डालने वाले को नहीं कहते, उठाने वाले को।
सलवात पढ़ने बुलंद आवाज। हारून वजीर हैं जनाबे मूसा के बोझ उठाते। सरकार दो आलम ने खुद दावत ज़िला शीरा में ये इरशाद फरमाया था, अय्युकुम युवाज़िरुनी फी हाज़िल अम्र, तुम में से कौन इस अमर में मेरा वजीर बनता। दुआ नहीं मांगी, कह दिया कौन वजीर बनता है, कि अली ने अली को उठा दिया। जो मूसा का बोझ उठाए उसे हारून कहते, जो मुस्तफा का वजीर बने उसे अली कहते, और जो हुसैन की जिम्मेदारियां अपने परचमे आए अब्बास के साथ बांध के कायनात पे हुकूमत करे उसे अब्बास कहते हैं। जी आप सलामत रहे। तो मैं उस वजीर पे आ गया हूं जिसकी वजारत में अब सारी वजारतें, वजारत में ही हुकूमतें। अमूमन वजीरों के घरों पर मुल्क का परचम होता। फिक्र आप सुनेंगे तो लुत्फ लेंगे। वजीरों के घरों पर, उनकी सवारियों पर मुल्क का परचम। करबला ऐसा मुल्क है जिसकी छत पे वजीर का परचम। आप सलामत रहे आपकी जिंदगी। करबला ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के सुल्तान की सरकारी इमारत पर, सरकारी इमारत, सरकारी इमारत पर। और याद रखिएगा, अगर हुसैन 8 ज़िलहज को मक्का से ना निकलते और लोग हुसैन के साथ मिलकर हज कर लेते, जो परचम आज हुसैन के रोजे पे लगा है वो आज काबा की छत पे लगा होता। जी आप सलामत रहे। काबा कायनात की वो वाहिद मस्जिद है जिसका मीनार नहीं, और मीनार पर्दा गैब में, पर्दा गैब से मीनार आएगा, काबा पे लगेगा, और उस मीनार का नाम ही परचमे अब्बास। उस मीनार का नाम ही परचमे अब्बास है। अब्बास का परचम बेमिसाल, अब्बास की सवारी बेमिसाल। हाँ फिर कह रहा हूं, अब्बास का परचम बेमिसाल, अब्बास की सवारी बेमिसाल, अब्बास की तलवार बेमिसाल, अब्बास की आमद बेमिसाल। अब्बास उसकी तमन्ना है जिसे तमन्ना होती ही नहीं है। आप जिये मुस्लिम, जिये तैयब। अब्बास उसकी तमन्ना है जैसे तमन्ना होती नहीं। तवज्जो, जिसके दरवाजे से अर्श वाले मांगते हैं वो अब्बास मांगती रही। शाबाश, हाथ उठाने वाले सलामत रहें। जिसके दरवाजे से अर्श वाले मांगते हैं वो अब्बास मांगती रही। अब्बास के मानी भी शेर के हैं, और ये कुछ बंदे कहते हैं जी शेर तो जानवर होता है। ये जो जैगम, अब्बास, कसवर, ये जो नाम है ये शेर के नहीं है, ये शेर की सिफात के। ये शेर की, असद नाम भी सिफत का, अब्बास नाम भी सिफत का, अब्बास नाम भी सिफत का है। तवज्जो फरमाइए। तो बंदे समझ रहे हैं कि इसके मानी सिर्फ शेर हैं, नहीं। असदुल्लाह ही लहजे,
जो अपनी चुप में छुपा के रखे उसे अब्बास कहते हैं। शाबाश, असदुल्लाह ही लहजे, जो अपनी चुप में छुपा के रखे उसे अब्बास कहते हैं। मैं सरकार की सवारी पे भी बात करूंगा, सरकार की तलवार पे भी बात करूंगा। और सरदार दादा साहब ने हुक्म दिया हमले का, अगर कोई वक्त 1-2 मिनट बन गया तो फिर मैं हमला भी सरकार का सुना दूं। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं पहले सरकार की आमद की बात करूं। 4 शाबान 26 हिजरी सरकार अब्बास की आमद है। पहले 4 शाबान के दिन की फजीलत बता दूं। शर्क व गरब का दिन है, ये अजम अरब का दिन। शर्क व गरब का दिन है, ये अजम अरब का दिन। सब मुश्किलात पे है ये कैसे गजब का दिन। अय्याम के लिए है ये कितने अदब का दिन। शाबान में तुलू हुआ 13 रजब का दिन। शाबाश, उठो हुए हाथ सलामत रहे। शाबान में तुलू हुआ 13 रजब का दिन। इससे बेहतर तौज़ी मैं कर नहीं सकता। शाबान में तुलू हुआ 13 रजब का दिन। इस दिन कुरान, इस दिन वफा के रब का उतरना जमीन पर। इस दिन वफा के रब का उतरना जमीन पर। कुरान का नजूल है उम्मुल बनीन पर। इस दिन वफा के रब का उतरना जमीन पर। कुरान का नजूल है उम्मुल बनीन पर। बात आगे बढ़ाते हैं। 4 शाबान 26 हिजरी मेरे मौला अब्बास की आमद है। मिलने के लिए सबसे पहले हुसैन आए। हुसैन ने अब्बास को हाथों पे उठाया, कभी आंखों की तिलावत की, कभी पलकों पे गौर किया, कभी अबरुओं के इशारों में छुपे हुए इख्तियाराते इलाहिया को देखा। हाय, आगाली दुआ मिल गई। अबरुओं के इशारों में छुपे हुए इख्तियाराते इलाहिया को देखा। कभी रुखसारों के माबैन लिखी हुई कुरान नातिक की आयात को देखा। कभी होंठों के दरमियान अपनी इताअत में छुपे हुए अब्बास के खुतबों को सुना। हाय हाय हाय, होंठों के दरमियान अपनी इताअत में छुपे अब्बास के खुतबों को सुना। कभी जोरे कादर मुतलक अपने हाथों में लिए हुए अब्बास के हाथों को देखा। हुसैन अब्बास की मुकम्मल तिलावत करने वाला कुरान नातिक अपने हाथों की रहल में अब्बास उठाए खड़े थे कि अली आ गए। अली ने कायनात में दूसरी बार ऐसा मंजर देखा कि फिर अली के घर में मोहम्मद के हाथों पे फिर अली। शाबाश, ये आप फिर अली के घर में मोहम्मद के हाथों पे फिर अली। काफी देर अली, काफी देर ये फिक्रा आगा मदर मैं न कि ये कह जाऊं और कोई बंदा सरदार दादा साहब इसे अपने मैदे की नजर कर दे तो उसकी अपनी मर्जी है। काफी देर ऐनुल्लाह को ये मंजर देखने का इश्तियाक रहा। आए ऐनुल्लाह को ये मंजर देखने का इश्तियाक रहा। जब देखा हुसैन अब्बास में है, जब देखा कि हुसैन अब्बास में, अब्बास हुसैन में, फिर जिससे सारी कायनात सवाल पूछती है उसने हुसैन से सवाल पूछा। हाय हाय, जो खतीब मिंबर सलूनी उसने सवाल किया, हुसैन बता तेरे हाथों पे कौन है। हुसैन की नजरें अब्बास पे रही और कहा बाबा आपने पूछ लिया तो बताना पड़ेगा कि कौन है।
वरना सबसे ज्यादा अपने आप को आप जानते हैं। आए हैं, वरना सबसे ज्यादा अपने आप को आप जानते हैं। आपने सवाल किया कि मेरे हाथों पे कौन है, तो मैं बता देता हूं मेरे हाथों पे कौन है। जी अब्बास बताइए, जी शबीर बताइए। हुसैन आवाज देके कहता है बाबा आपने पूछा है तो सुने, महराज के पर्दे से जो बोला था वही है। कुछ हाथ नहीं उठे अभी, वो भी उठ जाएंगे। महराज के पर्दे से जो बोला था वही है, महराज के पर्दे से जो बोला था वही है। हक नींद से जिस शाह ने तोला था वही है, ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है। हर अरफा औला से जो औला था वही है। ये मिसरे कहने के बाद शबीर ने नजरें उठा के बाबा अली को पहली बार सर से लेके पैरों तक देखा और देख के कहने लगे सब सूरह तौहीद को अखलास कहेंगे, अब खुद को अली बाबा भी अब्बास कहेंगे। अब खुद को अली बाबा भी। जी बिस्मिल्लाह। अब खुद को अली बाबा भी अब्बास कहेंगे। अब्बास ने यहां आके कुछ सीखा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं अब्बास ने यहां आके कुछ सीखा नहीं। तवज्जो फरमाइए, एक बात याद रखिएगा, मैं अपने मौला का फरमान सुना रहा हूं, ये मेरे चौथे इमाम का फरमान। मौला ने फरमाया हर अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले के लिए जरूरी है कि जब मेरे चाचा का नाम ले पहले नालैन उतारे। ये मेरे मौला का फरमान। सखी अब्बास का एहतराम क्या, मैं इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में आज चमन अब्बास में इस बारगाह में आपको क्या बताऊंगा कि अब्बास कौन है। अब्बास मैं पढ़ ही नहीं सकता। अब्बास पढ़ने के लिए हुसैन होना जरूरी। अब्बास पढ़ने के लिए हुसैन होना जरूरी है। ना मैं पढ़ सकता हूं ना आप सुन सकते। पढ़ने वाला हुसैन हो, सुनने वाला हसन हो, फिर पता चले अब्बास कौन है। लेकिन हम चूंकि गदागर हैं, कासा बकफ हैं, कशकोल बकफ हैं। हाँ, अब्बास की गलियों में फिरने वाले, गदागरों से खैरात मांगने वाले, हकीर से हशरातुल अर्ज भी शुमार हो जाएं तो बख्शिश हो जाए, तो फिर मैं क्या बताऊंगा अब्बास कौन है। मैं बस सुनने के एक फिक्रे में आगे बढ़ता हूं। जिसके घोड़े की टापों की आवाज दुश्मन के तबल के शोर को मौत की खामोशी में बदल दे। जिसके राहवार की टापों की आवाज दुश्मन के तबल के शोर को मौत की खामोशी में बदल दे, उसे अब्बास कहते हैं। जिसकी नयाम में सोई हुई तलवार अली के दुश्मनों की आंखों से नींद छीन ले। आया है, जिसकी नयाम में सोई हुई तलवार अली के दुश्मनों की आंखों से सोने की ताकत छीन ले, उसे अब्बास कहते हैं। जिसके अलम का फरेरा जमाने की हवा की मुखालिफ समत में लहराए, उसे अब्बास कहते हैं। भाई तवज्जो, जिसके राहवार के पैरों से वक्त की रफ्तार की तनाबे अल्लाह ने मुस्तकिल बांधी हो। खा गए फिक्रा। वक्त की रफ्तार की तनाबे अल्लाह ने मुस्तकिल बांधी, उसे अब्बास कहते हैं। जो सफर मारिफत करना चाहता है वो आए मेरे साथ चले। थोड़ा आवाज देना सर। जो सफर मारिफत में आगे बढ़ना चाहता है वो थोड़ा थोड़ा मेरे साथ आगे चले। कौन है अब्बास?
मंजिल कुरान दिल की धड़कनों का तवाज़ुन, मस्दर वही का अमीन सलूनी का लहजा, वजहुल्लाह की जबीन अक़दस से झलकता हुआ इलाही वकार, महराज के पर्दे से कलीमुल्लाह के आका से गुफ्तगू करने वाली लिसानुल्लाह की कुव्वत गुफ्तार, जुल्फ़कार के कब्जा पे जमी हुई उंगलियों का इख्तियार, सकूत इलाहिया का मजहर सब्र हसन, पेश बातिल तहरीक हुसैनियत के खालिक करीम इनकार करीम करबला का इनकार, मस्जूद से मुलाकात का मंजर पेश करते हुए सैयदुस साजिदीन के सरदे महबूद की हकीकत से मुज़य्यन ज़ैनुल आबिदीन की इबादत, अर्रासिखून फिल इल्म के मिज़दाक सरकार बाकर का रसूख, अर्रहमानु अल्लमल कुरान के मिज़दाक सरकार जाफर का इल्म, बाब मदीनतुल इल्म के शहर विलायत के अंदर खुलने वाले बाबुल हवाइज मूसा काज़िम की अता, अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा सरकार रिज़ा की रिज़ा, कायनात के तमाम मुत्तक़ियों के तक़वे की शर्त सरकार तकी का करम, हकीकत अलविया और हकीकत मोहम्मदिया के इम्तज़ाज सरकार अली नकी का जूद, सब्र इमाम हसन पे अपने सीने में छुपाए हुए हसन अस्करी के लहजे की हैबत, और मीर कारवान हुज्जत इलाहिया के इल्म और आलम के वारिस रक़ियतुल्लाह आज़म की जलालत कदर जब एक पैकर में ढल के बतूल के सहन में अली की उंगली पकड़ के चले, उसे अब्बास कहते हैं। आप जिए, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी मेरा सलाम है भाई। उसे सखी अब्बास कहते, वो मेरा मौला अब्बास। कौन पढ़ेगा अब्बास? किसे पढ़ना आता है अब्बास? बस आप करबला जाएं, मौला सबको ले जाए, बार बार जाएं, वहां पता चल जाएगा। तस्नी का सीगा इस्तेमाल कब इस्तेमाल होता है? कब होता है इस्तेमाल? सकलैन तब होता है जब दो मरकज एक जैसे हों। सप्तैन तब होता है जब दो बेटे एक जैसे हों। कौनैन तब होता है जब दो जहान एक जैसे हों। दारैन तब होता है जब दो दार एक जैसे हों। हसनैन तब होता है जब हसन दो होते हैं। और हुसैन हसन के साथ खड़े हों, हसन हुसैन के साथ मदीने में खड़े हों तो हसनैन बनता है। हुसैन करबला में अब्बास के साथ हों तो हरमैन बनता है। हुसैन हुसैन अब्बास के साथ करबला में खड़े तो फिर हरमैन बनता। मैं एक बात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर दूं। अब मैं मौला की सवारी की बात करता हूं। इसका नाम है आशाल। आशाल आशाल मेरे मौला की सवारी है। आशाल वो घोड़ा है जैसे अब्बास की सवारी के लिए तख्लीक किया गया। आशाल वो घोड़ा है जिसे अब्बास की सवारी के लिए तख्लीक किया गया। जब आशल पे सवार होके अब्बास मैदान में चले थे तो किसी घोड़े ने अशल से कहा था अपना तारुफ करवा। कहता तारुफ तो वही है जो जीन पे सवार है, लेकिन सिर्फ तुम्हें इतना बता दूं जो मेरी पुश्त पे बैठा है अगर वो हुक्म दे दे मैं लश्कर की रूहें कब्ज करके सुमन। शाबाश जी, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो, आप जिए, आप सलामत रहें। भाईजान ने हुक्म दिया, मेरा दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है जी बिस्मिल्लाह। अशल कहता है जो मेरी पुश्त पे सवार है वो हुक्म दे, मैं सबकी रूहें कब्ज करके अपने सुमों में रख लूं। हुक्म हुआ कि मैं मौला अब्बास का हमला सुनाऊं। हमला जिसने सुनना है वो नारा ऐसा लगाए, लगवाऊंगा मैं कि मेरा दिल चाहे कि मैं हमला पढ़ूं। मिल के बोलो हैदरी। सलामत रहे। सफीन का मैदान है, सफीन का मैदान है। एक दरिया है, दरिया के दो किनारे, एक किनारे पे फौज है, एक किनारे पे कौसर की मौज है। मैं फिक्रा बदल गया हूं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। एक किनारे पे फौज है, एक पे कौसर की मौज है। भाई तवज्जो, एक तरफ पानी मांगने वाले हैं, दूसरी तरफ पानी तख्लीक करने वाले हैं। हाय हाय, एक तरफ आदम के बेटे हैं, दूसरी तरफ आदम के मौला हैं। खा गए हो फिक्रा। एक तरफ आदम के बेटे हैं,
दूसरी तरफ आदम के मौला है। भाई तवज्जो, एक तरफ उम्मत खड़ी है, दूसरी तरफ नफ्स खड़ा है। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। एक तरफ जिस्म है, दूसरी तरफ उलिल अम्र है। दोनों लश्करों के दरमियान एक दरिया है। दरिया की हर मौज अली का कसीदा पढ़ते हुए रक्षा है माबैने किनारों के माबैन रक्षा। कभी दाएं वाली बाएं पे पलट गई, कभी बाएं वाली दाएं पे पलट गई। यकम रबीउल अव्वल का सूरज तलू हुआ, अली ने अपने खेमे का पर्दा उठाया, सफीन के मैदान में कदम रखा कि यकम रबीउल अव्वल के सूरज की पहली किरण ने कायनात के लिए ताज का दर्जा रखने वाली अली की जूती को सजदा किया। कायनात के लिए ताज का दर्जा रखने वाली अली की नालैन को सजदा किया। अली ने जिसे जिसे बख्शना था एक निगाह में बख्शा। हाय, जिसे जिसे बख्शना था एक निगाह में बख्शा। जिसे फिर सकर करना था उसे हवाले कर दिया। अली सफीन के मैदान में आ गए। अली ने रिजालुल्लाह पे नजर डाली, ये लफ्ज खा गए। अल्लाह के मर्दों पे नजर डाली। अल्लाह के 9 मर्द एक सफ में खड़े थे। ना ना ना, पीछे नहीं रहना। अल्लाह के 9 मर्द एक सफ में खड़े थे और अली आवाज दे के कहते, मैं चाहता हूं आज के दिन इस जंग का आगाज वो करने जाए जो दुश्मन को मैं लगूं। नहीं, आप सलामत रहें, दुश्मन को मैं लगूं। सभी बेटे अली के, सभी बेटे अली के, अली की तू को मैं समझते थे। अली कैसे सुना हूं, सभी बेटे अली के, अली की तू को मैं समझते थे। हसन आगे बढ़े, फरमाया नहीं, हुसैन नहीं, मोहम्मद हनफिया नहीं, जाफर नहीं, औन नहीं, अब्बास असगर नहीं। फरमाया अब्बास तुम आओ। अब्बास आगे बढ़े, खुद नहीं गए, अली ने बुलाया। अली ने बुलाया, अब्बास आगे बढ़े। अब्बास को बुला के अली पलट पड़े। अली चले खैमे की तरफ। अली ने जमीन पे पैर रखा। अली की नालैन ने जमीन पे नक्श छोड़ा। इस पे पता चल जाएगा आपकी समात का नक्श कितना बुलंद है। अली की नालैन ने जमीन पे नक्श छोड़ा। नक्श छोड़ के अली की नालैन जमीन पे उठी। अब्बास के दर्जात का पता चल गया। अब्बास का पैर अली की नालैन के नक्श में पूरा आ गया। शाबाश, शाबाश जो हाथ उठा सकें। अब्बास का पैर अली की नालैन के नक्श में पूरा आ गया। कोई बंदा नक्श कदम देख के कह ही नहीं सकता था कि 2 गए हैं। है कोई कह ही नहीं सकता था कि 2 गए हैं। दोनों हस्तियां अब्बास और अली खेमे के पर्दे के पीछे गए। पर्दा गिर गया, पर्दा गिर गया। पर्दा गिराने वाले ने पर्दा गिरा दिया। पर्दे के अंदर देखने की मेरी ताकत नहीं। थोड़ी देर के बाद पर्दा हटा। थोड़ी देर के बाद उठ जाए वो बंदा जिसे फिक्रा समझ ना आए। थोड़ी देर के बाद पर्दा हटा। कायनात ने पहली बार देखा अली के साथ अली खड़ा। शाबाश भाई, पहली बार कायनात, जी जी तेरी जिंदगी, कायनात ने पहली बार देखा अली के साथ अली खड़ा है। अली और अली बाहर निकले। अमामा अली का, अली के सर पे फरिश्ते ढूंढ रहे थे अली कौन है, अली कौन, अली कौन, अली कौन। आए फरिश्ते ढूंढ रहे थे अली कौन है, अली कौन है। अली के साथ अली खड़े थे और अली ने अली से कहा, अली ने अली से कहा, ये अली की तलवार, ये अली का हाथ, इसे अपनी नयाम में रख। अब्बास ने अली से तलवार लेके नयाम में रखी। तलवार नयाम में आई।
नयाम पहली थी, तलवार नई थी। नयाम ने तलवार से पूछा, आज पहली बार मिली हो तो तारुफ तो करवा दो। तलवार आवाज दे के कहती, सुन ले तारुफ, मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूं। शाबाश, मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूं। मैं धात का टुकड़ा नहीं एक अमरे वली हूं। मैं धात का टुकड़ा नहीं एक अमरे वली हूं। फिर पढ़ रहा हूं मिसरा, मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूं। मैं धात का टुकड़ा नहीं एक अमरे वली हूं। और तौहीद की हर शाखे शुजाअत पे खिली हूं। मैं बाप पे उतरी हूं तो बेटे को मिल। मैं बाप पे उतरी हूं तो बेटे को मिली। अब अब्बास ने सवार होना, सवार होने के लिए अब्बास चले। मोहम्मद हनफिया ने अजानू रखा। औन बिन अली ने घोड़े की लगाम पकड़ी। भाई तवज्जो, हसन ने अब्बास की पेशानी चूमी, हुसैन ने अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास ने हुसैन के पैर देखे। अब्बास सवार होने के लिए चले। पहला पैर मोहम्मद हनफिया के जानू पे, दूसरा पैर घोड़े की पहली रकाब में। पहली रकाब से दूसरी रकाब तक आने में अली ने कुरान पढ़ लिया, कुरान ने अली पढ़ लिया। हाय, अली ने कुरान पढ़ लिया, कुरान ने अली पढ़ लिया। अब्बास घोड़े की जीन में आ गए। लिसानुल्लाह ने अब्बास को जाने की इजाजत दी। अब्बास का घोड़ा मैदान की तरफ दौड़ा। भाई तवज्जो, अब्बास का घोड़ा मैदान की तरफ दौड़ा। रफ्तार तेज हुई, सो मिट्टी पे पड़ा। मिट्टी के जर्रे बुलंद होके इतने ऊंचे चले गए, सितारों से कहने के रास्ता दो, हमने सिदरा पे कदम रखना है। रास्ता दो, हमें सिदरा पे कदम रखना है, कदम रखना है। फिक्रा मैं कहूंगा, उसके बाद आपने कहा तो पढ़ूंगा, नहीं तो उसके आगे मसाइल शुरू कर दूंगा। फिक्रा सुनना। अब्बास ने घोड़े से कहा, जरा और तेज, जरा और तेज, जरा और तेज, जरा और तेज। बताओ कितना तेज हुआ। अब्बास के घोड़े की रफ्तार देख के सफीन के मैदान की हवा का दम घुटने लगा। है, सफीन के मैदान की हवा का दम, हवा रुक गई, हवा पीछे रह गई। अब्बास चलते गए, अब्बास चलते गए। अब्बास ने कहा, जरा और तेज। मैं फिर फिक्र कहने जा रहा हूं, कुछ बंदों के हाथ अभी नहीं उठे। जब अब्बास ने तीसरी बार अशल से कहा और तेज, इजराइल पीछे से आवाज दे के कहता, आहिस्ता, मैं पीछे रह गया हूं। जरा जिंदगी आप, जरा आहिस्ता, मैं पीछे रह गया। अब्बास का घोड़ा सफीन के मैदान में दौड़ा। बेटे अली के खड़े, अली खेमे में चले गए। हसन ने कहा, आइए बाबा अब्बास को लड़ते देखे। फरमाया, नतीजा मुझे मालूम है, जंग मेरी देखी हुई है, मैं खुद लड़ूं, खुद देखूं। मैं खुद लड़ूं, मैं खुद देखूं। अब्बास मैदान में पहुंचे। मैदान में इन्होंने एक 1000 जवान से लड़ने वाला एक हैवान नामी जानवर भेजा। कुरैब नाम था इसका। यह सामने आया, आगे अब्बास से कहता है, मेरा नाम कुरैब है, लश्करों की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मेरी तलवार की जुबान ने बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून का जायका चखा है। मैंने अपना तारुफ करवा दिया, अब तू अपना नाम बता। अब्बास आवाज दे के कहता है, क्यों बताऊं? कहता, मैदान हर्ब के आदाब है, यहां तारुफ करवाया जाता है। अब्बास कहते हैं, आदाब मुअद्दब को बताए जाते हैं, तुम्हें आदाब क्यों बताऊं? ये कहता, मैंने नाम बताया, आप भी आदाब बताएं। अब्बास कहता, तूने नाम बता दिया, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मेरा नाम उसने रखा है जिसकी नालैन ने अर्श आबाद किया है। शाबाश, जो हाथ उठा सके। मेरा नाम उसने रखा है जिसकी नालैन ने अर्श आबाद किया है। यह कहता, अच्छा नाम तो बता दे। अब्बास आवाज दे के कहते हैं, अच्छा अगर तारुफ पूछना चाहता है तो सुन ले, तलवार चलाने की मुझे जरूरत नहीं, तलवार चलाने की
मुझे जरूरत नहीं। जिसके हाथ में कदा है मैं उसका हाथ हूं, जिसके हाथ में कदा है मैं उसका हाथ हूं, जिसकी बसारत में ऐनुल्लाही ताकतें हैं मैं उसकी आंख हूं, जो वजहुल्लाह है मैं उसका चेहरा हूं। अगर ये तारुफ काफी है तो ठीक है, नहीं तो इंतजार कर। कहता है इंतजार किसका? मौला आवाज दे कहता थोड़ी देर के बाद मौत की हिचकी के वक्त जिसकी कुर्सी सामने लगे उससे पूछना वो कौन था। उससे पूछना वो कौन था। ये आवाज दे के कहता है अच्छा तारुफ नहीं करवाना तो फिर वार कर। अब्बास आवाज दे के कहते हैं वार पहले करना, मेरे कबीले की रस्म नहीं। कहता रस्मों को छोड़, वार पहले तू कर। अगर यहां से बंदे अकीदे उस्तवार करके न जाएं इस फिक्रे पे तो मैं समझूंगा मैंने चमन अब्बास की इस मुकद्दस बारगाह में अशरा पढ़ा ही नहीं। ये कहता वार पहले तू कर, तू छोटा है। अब्बास कहता तुझे नहीं पता अल्लाह काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। अल्लाह काफिर कहता ही उसे, आपकी जिंदगी जो हमें छोटा समझे। ये कहता तू उधर से आए, वार पहले तू कर। अब्बास कहते हैं मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं, वार पहले कर ले। वार करने की हसरत लेके ना मार। हाय हाय, वार पहले कर ले। वार करने की ये हुसैन अब्बासी 8 मुहर्रम को सफीन पढ़ना मौजज़ा है, नहीं पढ़ी जाती। ये आपकी दुआ से मैं पढ़ गया हूं। अब्बास आवाज देके कहते हैं वार करने की हसरत लेके ना मार, वार पहले कर। इसने कहा अच्छा मैं करता हूं। इसने तलवार निकाली, तलवार को तोला। अब्बास ने आंखें उठाई, अब्बास ने इसकी तरफ देखा। अभी तलवार अब्बास के हाथ में नहीं आई। अब्बास ने ऐनुल्लाही अंदाज में कुरैब को देखा। कुरैब को अब्बास की नजरों की तेजी सर पे सजे हुए लोहे के खोल से गुजर के, दिमाग की नसों से गुजर के रगों में जमते हुए खून में महसूस हुई। आंखों के सामने मलकुल मौत की धुंधली सी तस्वीर दिखाई देने लगी। इसका थका हुआ हाथ तलवार का बोझ लेके उठा। अब्बास ने ताजा दम तलवार की नोक पे इसका वार रोका। सुनोगे अदादारों, फिर पूरी कायनात में अली और अली के बेटों के सिवा न किसी को अब्बास का हाथ नजर आया, न किसी को अब्बास की तलवार नजर आई। अब्बास की तलवार जब कुरैब को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद आके नयाम के बिस्तर पे सो गई। नयाम ने फिर तलवार को कभी दाएं से देखा, कभी बाएं से देखा। नयाम कहती जो तलवारें कत्ल करके आए उनके बदन पे सुर्ख निशान होते हैं, कहीं ना कहीं लहू होता है। तू चमकती गई थी, तू चमकती आ गई। तलवार कहती तारफ भी करवाया, मारिफत नहीं हुई। जो कत्ल हुआ है वो निजासत था, मैं तत्हीर हूं, मैं तत्हीर हूं। आपकी जिंदगी हो सलामत रहे। जो कत्ल हुआ वो निजासत, मैं तत्हीर हूं। ये अब्बास का पहला हमला। कुरैब 2 टुकड़ों में बटा। जब घोड़ा चला ना, उसे नहीं पता चला तलवार गुजर गई। तलवार की तेजी इतनी थी। घोड़ा चला, आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा। तवज्जो कि लश्कर शाम ने कहा मिल के हमला करो। शाम का पूरा लश्कर अब्बास पे टूट पड़ा। लश्कर करीब आया, अब्बास ने तलवार नयाम में रख ली। खा गए आप। लश्कर करीब आया, अब्बास ने तलवार नयाम में रख ली। मालिक अश्तर ने अली की अबा का दामन पकड़ा। मौला 11 साल के अब्बास ने इतने हजारों के लश्कर में तलवार नयाम में रख ली। फरमाया मालिक मेरे साथ खड़ा होके देख, अभी मंजर दिखाता हूं। नेज़े बिल्कुल अब्बास के सीने के करीब आ गए। तलवारें अब्बास के सर पे आ गई। भाले उठ गए, गुर्ज उठ गए। अब्बास का हाथ उठा, लोग समझे तलवार निकालने लगे। अब्बास ने निकाब उल्टा, पता नहीं चेहरे में तजल्ली क्या थी। घोड़े ने सवार नहीं देखा, सवार ने घोड़ा नहीं देखा। इतनी सी भी इजाजत में देते हुसैन।
अकेले हुसैन को अकबर ना उठाना पड़ता। सैयदा सलामत रखें। बड़ा अच्छा आपने सुना है। कल से फिर मसाए भी हैं। आज फदाइल की बाप की आखिरी मजलिस थी, इसमें भी आपकी आंखें बरसी हैं। एक फिक्रा मसाइब का कहता हूं, पता चलेगा आप कितनी देर सुनना चाहते हैं। सफीन के बाद अब्बास की तलवार नहीं बोली। अब्बास की तलवार नहीं बोली तो अली की बेटी को शराबी से बोलना पड़ा। चंद फिक्रे मसाइब के मैं पढ़ूंगा। शबी आलम आएगी, आलम को रास्ता देना। जब आलम आए ना, उसे रास्ता बना के देना। चूमना जरूरी है, लेकिन पहले रास्ता दिया करो। दो तरफा खड़े होकर झुक जाया करो। आलम दरमियान से गुजर जाए, बाद में ताजीमन चूम लिया करो, क्योंकि ताबूत नहीं अब्बास का, आलम है अब्बास का। अब्बास को हुसैन ने सकीना की सिफारिश पे, मसाइब में पढ़ गए हूं, अब्बास को हुसैन ने सकीना की सिफारिश पे फुरात तक जाने की इजाजत दी। काश हुसैन पानी लाने का हुक्म देते। आए मैं फिक्रा फिर दोहरा रहा हूं, सकीना की सिफारिश पे हुसैन ने अब्बास को फुरात तक जाने की इजाजत, इसमें आने की नहीं थी। मैं पढ़ गया, आप सुन गए। जाने की इजाजत थी, आने की नहीं थी, क्योंकि अब्बास सांस भी वही लेते थे जो हुसैन चाहते थे। जब अब्बास मश्क पहन के हुसैन के खेमे में आए तो हुसैन का अब्बास से प्यार बता दो, इतना प्यार था, इतना प्यार था। करीब आ गए हुसैन अब्बास के, दोनों हाथ यूं आगे किए, चेहरा अब्बास का हाथों में ले, करीब करके पेशानी चूमी, चूम के कहा जा जरूर, मगर जाने से पहले सिर्फ इतना सुन ले, मैं उतनी देर हूं जितनी देर तू है। तेरे बाद मेरा कौन है? तू ही मेरी फौज है, तू ही मेरा सालार है, तू ही मेरा आलम है, तू ही मेरा आलमदार है। उसके जिक्र में बैठे हुए मातमदारों, जिसके दो बाजू पेश करके बतूल सारे मातमी बख्शवा लेगी। मसाइब में पढ़ गए हूं, जिसके दो बाजू पेश करके सैयदा सारे मातमी बख्शवा लेगी, जिनकी बख्शिश अब्बास के हाथों में सदके में है, वो मातम के लिए हाथ न बचाएं। फरमाया अच्छा अब्बास जा। कहने लगे अच्छा मैं जाता हूं, मौला एक इजाजत और चाहिए। शहजादी ने कहा जाने से पहले मुझे मिलना। फरमाया उसका हुक्म सबसे अफजल है, मिल के जाना। अब्बास शहजादी के खेमे में आए, फरमाया अब्बास मिल गई इजाजत? जी जाने की मिल गई। अब्बास फिर जल्दी न कर, अब्बास मुझे तैयार होके दिखा। मैंने तुम्हें कभी सामान हर्ब में नहीं देखा, जंगी सामान में नहीं देखा। खोद पहन, जोशन पहन, जिरा पहन, तलवार सजा, नेजा पकड़, मुझे चल के दिखा। अब्बास तैयार हो गए। शहजादी ने अम्मा फिजा से कहा सारी बीवियों को बोला आज आखिरी बार मेरा बाबा चलता हुआ देख ले। बहनें देखती नहीं, देर हो गई,
हुसैन पीछे आ गए। पीछे आके हुसैन आवाज दे के कहते अब्बास खुद उतार, मौला खुद। अब्बास तलवार दे। एक फिक्रा कहूंगा, जिसके कलेजे में हाथ आ गया वो मुझे माफ कर दे। सख्त लगे किसी पे ये लफ्ज, सैयदा आवाज दे के कहते तलवार भी नहीं दोगे। हुसैन आवाज दे के कहते हैं लड़वाऊंगा उतना जितने पत्थर तुम खा सको। शाबाश, जज़ाकल्लाह, मरहबा। रूहानियत की इंतहा है। अब्बास बहन के खेमे से निकले, अशल के करीब आए। अशल से कहा मैं पहले सवार होने आता था ना, तो सारे आते थे, कभी अकबर, कभी सज्जाद, कभी कासिम, कभी यौन, कभी मोहम्मद। कोई घोड़ा पकड़ लेता था, कोई रुकाबें संभाल लेता था, कोई लगाम पकड़ाता था। अब सारे चले गए। अब वो जो सामने खेमा है ना, वो मेरी वफाओं का किबला है। उसमें रहने वाला सवार करवाने आया, फिर मैं पैदल जाऊंगा, फिर तेरी पुष्ट पे नहीं जाऊंगा। अशल के दोनों सुम जमीन पे लगे। अब्बास अशल पे बैठे। अब्बास का घोड़ा उठा, मैदान की जानिब चल पड़ा। हुसैन बहन के खेमे से निकल आए। इधर बहनों के खेमों के हिसार से अब्बास का घोड़ा बाहर निकला। हुसैन पीछे नहीं गए। मैं बताऊं हुसैन किधर गए? हुसैन फिर पलट के बहनों के खेमों की तरफ घुटनों के बल बैठ के हुसैन हर बहन के खेमे का पर्दा नए सिरे से बांध के कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। मातम करने वाले मातम कर लेंगे, हाय करने वाले हाय कर लेंगे। ये जिन जवानों के हाथ सखी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका है, वो तो मातम करेंगे। तुम्हारे पास दिन की आज का ही तो दिन है, कल और परसों तो पुरसे ही करने हैं। मातम करोगे, जंजीर जनी करोगे, आंखें रो रो के थक जाएंगी। अब्बास का घोड़ा चला गया, हुसैन अकेले रह गए। हुसैन अकेले रह गए, अब्बास चले गए। हाथ में नेजा, घोड़े की रफ्तार बढ़ गई। चेहरे पे जलाल इतना था, फौजों में रास्ता बन गया। अब्बास का घोड़ा फुरात में पहुंच गया। मशकीजा भर लिया। मशकीजा भर के अब्बास ने सामने रखा, कहा जो अमर हुसैन का कोशिश तू कर। हाय, जो अमर हुसैन का कोशिश तू कर। अब्बास के घोड़े का रुख इधर खयाम की तरफ मुड़ा। मैं वो मातमी देखना चाहता हूं जिसने आज हाथ प्यारा करना है। इधर अब्बास का घोड़ा चला, झाड़ियों के पीछे छुप के तुफैल बिन नौफल ने पहला वार दोनों हाथों से तलवार उठा के किया। बीबी ज़ैनब की चादर लुट गई। जज़ाकल्लाह, मरहबा। सैयदा ज़ैनब की चादर लुट गई। दूसरा वार हुआ। अब्बास ने खुद कहा वाह हिजाबा। मश्क घोड़े पे गिर गई। गिरी हुई मश्क को अब्बास ने छोड़ा नहीं। झुक के अब्बास ने दांतों से मश्क उठा ली। घोड़े से कहा बाजुओं की खैर है। एक असगर का सदका, एक सकीना का सदका। बगैर बाजुओं के भी पानी पहुंचता है तो पहुंचा। इधर ही मेरे साथ ने कहा अगर पानी पहुंच गया असगर से नहीं लड़ सकोगे। जो बंदा अभी तक मातम में शामिल नहीं हुआ कहता है करे क्या, और मला कहता है मैं कुछ करूं। कहता है क्या करोगे? कहता है वो जो तीर मैंने बचा के रखे उसमें से पहला तीर मैं आज चलाता हूं। इसने झाड़ियों के पीछे छुप के 3 नोक वाला तीर अब्बास के सीने पे लटकती हुई मश्क का निशाना लेके मारा। मश्क में निकला पुरुष से। मैं पढ़ गया मसायब, तू सुन गया।
सर पे हाथ रखना है, अब्बास का मातम है, ये मेरे मौला अब्बास का मातम है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। बाजू कट गए, एक लाइन ने तीर मारा, मेरे मौला अब्बास की आंख में आके लग गया। तीर आंख में लगा, अब्बास ने बाएं पैर से घोड़े का रुख यजीद की फौज की तरफ कर दिया। बिल्कुल फौज के दरमियान आ गए। फौज दूर दूर खड़ी थी। अब्बास आवाज दे के कहते आप डरते क्यों हो? बाजू मेरे कट गए, आंख में तीर लग गया। आओ जिसने जितना मारना है मुझे मारो, पत्थर है तो मुझे मारो, तीर है तो मुझे मारो, नेदा है तो मुझे मारो, सारी हसरतें मुझ पे निकालो, उसे ना मारना। तेरी जवानी सलामत रहे, तुम्हारी जवानी सलामत रहे, उसे ना मारना। वो बतूल का बेटा है, वो रसूल का बेटा है। मालिक तेरी जुबान में तासीर अता फरमाए, वो रसूल का बेटा है। मैं फिक्रा कहूं, हुसैन अब्बास बर्दाश्त कर लोगे? फिक्रा कह जाऊं? फिर जिसके पास जो आया ना उसने अब्बास को मारा, जिसके पास जो आया उसने अब्बास को मारा। एक हरामजादे ने दोनों हाथों में गुर्ज पकड़ के अब्बास के सर पे इतने जोर से मारा, अदादारों के अब्बास की जीन ढलने लगी, जीन ढलने लगी। उधर से कमर पे हाथ रख के हुसैन चल पड़े। आवाज दे के कहते अब्बास बता तू कहां उतरा है? दो फिक्रे और सुन लो। मैं नहीं बता सकता कि यजीद की फौज ने अब्बास को घोड़े पे ज्यादा मारा या घोड़े से उतरने के बाद ज्यादा मारा। अब्बास के पैर रुकाबों में फंस गए। मैं फिक्रे नहीं पड़ा करता, आज पढ़ने लगा हूं। असल आवाज दे के कहता मौला कहां ले जाऊं? फरमाया वहां वहां ले चल जहां से हुसैन ने अकेले कासिम चुना है। जहां जहां करो मातम मातम मातम, वहां वहां ले चल जहां जहां से हुसैन ने अकेले कासिम चुना है। पैर रुकाबों में रहे, घोड़ा आगे दौड़ता था, पीछे से फौज मारती थी। अब्बा हुसैन फौज के पीछे, शबीर ने हमला करके जब फौजों को हटाया, मैं फिक्रा कहूंगा पता नहीं कोई समझे ना समझे, जब अब्बास के ऊपर झुकी हुई फौजों को शबीर ने हटाया, मुझे मातमी माफ करेंगे, इतना मार गई कि फौज हुसैन को अब्बास जमा करना पड़ा है। हुसैन को मातम कर जिसके पास हाथ है, शबीर को अब्बास जमा करना पड़ा। तेरा मातम मालिक कबूल फरमाए। ये अब्बास के कटे हाथों का सदका हाथ है। मेरे मौला हुसैन ने अब्बास का सर था। इससे पहले एक फिक्रा और सुनो, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि कोई तशना रह जाए। अदादारों, मैं जिगर निकाल के सीने का जिगर निकाल के मेंबर पे रखने लगा हूं, देखता हूं कौन मेरा साथ देता है। अदादारों सुनोगे, अदादारों सुनोगे। इससे पहले जब हुसैन आते थे ना, अब्बास खड़े होते थे, उठ के कहते थे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा। आज हाथ नहीं थे, हुसैन आ गए, सलाम करना था। सुनोगे अब्बास ने क्या किया? अब्बास ने पहली बार करबला की मिट्टी पे सर मारा, कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन कहते आज अबा अब्दुल्लाह न कहे, आज मेरा भाई मारा गया, आज कुछ और कहे। क्या कहूं मौला? फरमाया आज कहना अस्सलामु अलैका या अखी। अब्बास ने सिर्फ अखी नहीं कहा, अब्बास कहते अस्सलामु अलैका या अखी अल गरीब, ओ मेरे गरीब भाई, मेरा तुम पर सलाम। इधर अब्बास ने भाई को सलाम किया, उधर खैमे का पर्दा उठा, आवाज आई अब्बास पहने कड़ियां के सहारे पे पहननी है। फरमाया अस्सलामु अलैका ला
या उख्ती अल मुसाफिरा, है मेरी मुसाफिरा बहन। ये सिर्फ अलम नहीं, ये अब्बास का जनाजा है। हुसैन अब्बास का अलम लेके खयाम की तरफ चले, सकीना के गिर्द सादात के यतीम रास्ता दो आलम को प्याले लेके जमा हो गए। हर बच्चा कहता सकीना चाचा आ गया, पानी पहले, रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ, आलम को जल्दी आने दो, अब्बास की सवारी है। हर बच्चा कहता सकीना पहले मुझे देना। सकीना हर बच्चे से कहती है अब प्याले तोड़ दो, खाली आलम आया है, अलमदार नहीं आया। हाय अब्बास। एक बारी खैमे आ चाचा, 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 एक बारी चाचा। और साडा कोई नहीं तेरे सिवा चाचा, साडा कोई नहीं तेरे सिवा चाचा, साडा कोई नहीं तेरे सिवा चाचा। पानी नहीं मिलया तायो जाने, पानी नहीं मिलया तायो जाने, असी मन्नीए रब दी रजा चाचा, असी मन्नीए रब दी रजा चाचा। एक बारी एक बारी जद शर्म तू सूरज नहीं चढ़े, जद शर्म तू सूरज नहीं चढ़े, ओ खड़ी आई बाजरे दा चाचा, ओ खड़ी आई बाजरे दा चाचा। एक बारी गवे चाचा, एक बारी गवे चाचा, एक बारी गवे चाचा, एक बारी गवे चाचा। मैं वंजना शाम ते नहीं वलना, मैं वंजना शाम ते नहीं वलना, मैं को शाम तेरा समझा चा, ओ मैं को शाम तेरा समझा चाल, ओ मैं को शाम तेरा समझा चाल। आधा पे अब्बास ने लांदे अकल दी तो शबीर घुमण दरिया ते ओ वदायो खालाना हो गए नी दोवे बाजो कला। सैयदा हे दस तू रसवारा दा ते लांडे कोच दे विच हथ पा के ओ मैं को दस गाजी हाय वो किवें लथा दोवें बाजू कलम। एक बारी कह मेरा चाचा, एक बारी कह मेरा चाचा, एक बारी कह मेरा चाचा। ओ पानी नहीं मिलया तायो जान, पानी नहीं मिलया तायो जाने, पानी नहीं मिलया तायो जान। ओ असा मनीए रब दी रजा चाचा, असा मनीए ओ जद शर्म तू सूरज नहीं चढ़े, ओ जद शर्म तू सूरज नहीं चढ़े, ओ खड़ी आई बाजरे दा चाचा, ओ खड़ी आई बाजरे दा चाचा। बीबी आदि मैं मोस न प्यो दी मोस न दिया, तैयो भेण दी मन विसला चा, ओ साथे बहु एहसान हिन गाजी दे ये कुछ एहसान। बीबी आदि कल डीगर वेले हाय वल्ला वैसी
ते इयो भैन दी मन भी सलाचा ओ मैं अपनी चादर है वो दें दिया ते अब्बास को कफन एक बारी कह मेरा चाचा एक बारी कह मेरा चाचा एक बारी कह मेरा चाचा ओ मैं वंजन शाम में नहीं वलन मैं वंजन शाम में नहीं वलन मैं वंजन शाम में नहीं वलना मैं कुशाम दी रात समझा चाचा मैं कुशाम दी रात